कह रहे हैं कक्षा प्रश्नावली 2.3.2 कक्षा 10 जो एक्स नहीं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, सवाल तो है हम मानेंगे हम क्योंकि मानेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या, तो हमने मान लिया कि माना लड़कों की संख्या बराबर x है, लड़कियों की संख्या बराबर y है। पहली स्थिति क्या कर रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, यानी लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। पहले तो कह रहे हैं दोनों विद्यार्थी हैं, पहली स्थिति में कह रहे हैं 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़के लड़कियां कितने हैं, तो x प्लस y बराबर कितने हैं 10। फिर दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, लड़कियां 4 ज्यादा हैं। तो बताओ किसके में से किसके में जोड़, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दो तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या में हमने 4 जोड़ दिया बराबर में 22, ठीक है। तो ये लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कैसी होगी आपस में, 22 इधर माइनस आ गई और 4 वाले इधर माइनस में पहुंच गए। तो x माइनस वाई बराबर माइनस के समीकरण नंबर 2 बीज के रूप में, ठीक है। x प्लस 4 क्योंकि लड़कों की संख्या हमने लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ी है तो दोनों की संख्या कैसी होगी, बराबर होगी। तो ये जो प्लस के थे इधर बराबर में आ गए, इधर माइनस हो जाएंगे, जो माइनस की प्लस की बाई थी इधर आके माइनस में हो जाएगी। तो 4x माइनस वाई बराबर माइनस के 4 समीकरण नंबर 2 बीज गणित के रूप में लिखो, दोनों समीकरण को लिख दो। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर माइनस के 4, ठीक है। अब इसके बाद पहले समीकरण से हम क्योंकि इसका पाई ग्राफ खींचना होगा तो पहले समीकरण ले लेंगे x प्लस वाई बराबर 10। अब हम इसको लिखेंगे x बराबर 10 प्लस की वाई माइनस में हो जाएगी 10। अब हम जो भी मान रखेंगे, ठीक है, वाई का रख देंगे तो x का मान हमें अपने आप निकल जाएगा। जैसे हमने वाई बराबर यहाँ पर अगर 5 रख दिए, अगर मान लो यहाँ x है, x बराबर यहाँ 10 है, तो अगर हम वाई के बराबर कितना रख दें 5 रख दें तो x बराबर कितना रह जाएगा, यहाँ से 5 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें वाई बराबर 5 रखे तो घटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएंगे। ऐसे ही y बराबर हम 4 रखेंगे तो ऊपर के, क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। और x y बराबर अगर हम 3 रख देते हैं, अपने पास से सब कुछ अपने पास से रख रहे हैं, ठीक है। अगर 3 रख देते हैं तो 3 घटेंगे तो x बराबर कितने बचेंगे 7। इसी प्रकार से समीकरण 2 से दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4 और ये y काय की पहुंचेगी प्लस में। अब हम यहाँ कोई मान रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये माइनस के 4, अगर हमें प्लस का मान लाने तो हमें इस माइनस के 4 से यहाँ पर कोई मान ज्यादा रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि x बराबर माइनस के 4 प्लस y है। अगर हम x बराबर माइनस के 4 प्लस यहाँ y की जगह अगर 6 रख दें तो x बराबर 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। कितने बचेंगे 2। तो कहने का मतलब है कि अगर हम x बराबर 6 रखते हैं, y बराबर 6 रखते हैं तो x बराबर कितने बचते हैं 2। अगर हम ये माइनस के 4 हैं, अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं प्लस के, यानी कि प्लस तो है खाली 4 रखते हैं x बराबर, तो 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो x बराबर आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, तो 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, यानी y का मान अगर 2 रखते हैं तो माइनस का 2 बचेगा x का मान, ठीक है। ये तो दोनों, अब दोनों समीकरण हमने दोनों बना लिए पाई ग्राफ के लिए, ठीक है, x और y के मान। अब हम इसको y और 2 लाइन ऐसे खींचते, यहाँ से हम नंबर इसके लिखते हैं, 0 से स्टार्ट होता है ये, फिर 1 2 3 इस तरह से दोनों तरफ को मान लिया। अब यहाँ से जो भी चीज होती है, सबसे पहले हमारे पास क्या था 5 और 5 था, क्या था 5 प्लस का 5 और दोनों प्लस के 5 थे x और y, तो दोनों प्लस के 5 ये है, देखो ये प्लस के 5 है और ये भी प्लस के 5 है, तो दोनों प्लस के 5 से बन जाएगा ये बिंदु, ठीक है। फिर हमारे पास समीकरण में 6 और 4, यानी कि 6 थे x का 6 और y का 4, यानी x का 6 ये है और y का 4 ये है, तो y का 4 और x का 6 बिंदु बन गया। इसी तरह से 7 x का और y का 3, यानी कि y के 3 x का 7, यानी x का ये वाला 7, x की लाइन है तो x के 7 पे ऊपर और y के 3 के लिए, y के 3 ये प्लस के, क्योंकि प्लस के हैं इसलिए प्लस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। ये तीनों लाइन के लिए खींच दो। और ये समीकरण किस समीकरण से बनी है, ये x प्लस वाई बराबर 10 से, तो यहाँ पर इसी लाइन पे हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 10। इसी तरह से दूसरा ये है, यहाँ पर x का मान कितना है, दोनों प्लस के हैं, y का मान 6 है, y कितना है
6 और x का 2 यानी कि y का 6 x का 2 तो और दोनों प्लस के तो y का 6 देखो y का ये 6 रहा और x का कितना 2 यानी x का प्लस का ये 2 तो ये यहाँ से प्लस वाला लेंगे ना कि माइनस वाला, कहीं इधर चल गलत हो जाएगा। तो ये प्लस के 2 और y का 6 x के 2 y के 6 हो गया। तो ये अगर हम इसको लिखें तो हम बना 2 और यहाँ कॉमा 6 लिख सकते हैं। इसको अगर हम लिखें ठीक है किसको 5 नहीं 5 नहीं है ये, हाँ 5 कॉमा से 5 कॉमा 5 है, ये 5 है कॉमा 5 और ये है 6 कॉमा 4। x का मान हमेशा x वाले नंबर पहले लिखते हैं, यहाँ पर 7 कॉमा 3 कितना ठीक है। ऐसे इसका अब यहाँ पर कितना 0 4 तो 0 की भी लाइन पे यहाँ 0 तो यही रहता है। अब यहाँ से किसकी तरफ चलेंगे बाई का मान 4 बाई नीचे की तरफ नहीं चलेंगे क्योंकि लाइन बाई की है ये वाली लाइन तो ये माइनस के प्लस के यहाँ 4 यहाँ आएगा ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,4 ठीक। और अगर यहाँ से अब माइनस के 2 प्लस के 2 यानी कि माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के माइनस के कौन से माइनस के एक्स के मान जी हैं 2 माइनस के और प्लस के बाई के 2 हैं ये प्लस के तो यहाँ से यहाँ चले यानी कि ये हो गया माइनस के 2 और प्लस के 2 ये बन गया आपका पाई ग्राफ दोनों हल होते हैं ठीक है। चार्ट बन गया ये ठीक समझ में आया ऐसे बनेगा। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक चीज का पूछा तो हम मान लेते हैं मूल्य ठीक है। हमने माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया एक कलम का मूल्य 22 रुपया ठीक है। पहली स्थिति 5 पेंसिलें हैं 5 पेंसिलें एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 5 पेंसिलों क्या होगा 5x हो जाएगा। एक कलम का मूल्य 22 रुपया है 7 कलमों का मूल्य 7 बाई हो जाएगा। दोनों को हमने जोड़ के कितने रुपए में खरीदा था 50 रुपए में। तो 5x प्लस 7 बाई बराबर 50 रुपए कितने होगा समीकरण 1 हो गई। दूसरी स्थिति में कह रहे हैं 7 पेंसिलों का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया तो 7 पेंसिलों का क्या होगा 7x हो जाएगा। 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य यानी 5 कलमों का एक कलम का मूल्य 22 रुपया है 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा। और दोनों मिलके कितने के खरीदे 46 रुपए में। तो 7x प्लस 5 बाई बराबर 46 रुपए समीकरण नंबर 2। बीज गणित में दोनों समीकरण को लिख दी। पहली समीकरण 5x प्लस 7 बाई बराबर 50 दूसरा 7x प्लस 5 बाई बराबर 46। समीकरण 1 से समीकरण 1 पहले ले ली हमने यानी 5x प्लस 7 बाई बराबर 50 5x यही रहेगा ठीक है। 5x बराबर 50 माइनस 7 बाई। अगर हम इसको और से दोबारा से अगर लिखा तो या करके यहाँ ऐसे करके यानी x बराबर 50 माइनस 7 बाई बटे 5 ठीक है। तो बाई बराबर 5 रखने पर अब यहाँ तुम्हें रख के बताया कि कैसे रखेंगे। अगर हम बाई बराबर क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं बाई का मान कितना रख देते हैं 5 तो x यानी यहाँ 5 बाई था ये नीचे याद आएगा तो 5x बराबर 50 माइनस 7 गुणा बाई का मान रखा ना तो बाई की जगह कितना रख दिया 5 7 बन जाए 5x बराबर 50 माइनस 35 5x बराबर कितने बचेंगे 15 50 में 35 जाएंगे 15 बचेंगे और x बराबर गुणा की चीज भाग में आती 5 से काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 तो x बराबर 3 आ जाएगा ठीक है। हाँ तो हमने 5x बराबर 50 माइनस 7 यानी कि x बराबर 50 माइनस 7 बाई बटे 5 ये करके दिखा दी। अब अभी हमने ये 5 रखा था तो x का मान कितना आया था 3। अब हम मान अपने आप रखेंगे ऐसे ही। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं 10 कितना रख देते हैं बाई का मान कितना रखते हैं तो 10 सत्ते 70 में से 50 जाएंगे कितने बचेगा 20 काय के बचेंगे माइनस के है ना माइनस के बचेंगे। अब 5 से भाग करोगे 20 को 5 चौक तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 x का मान कितना आ जाएगा समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 0 रख देते हैं क्या रख देते हैं तो 7 से 7 का पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 0 में से 50 में 0 जाएगा तो कितने बचेंगे 50 ही रहेंगे 50 रहेंगे 5 से भाग करोगे 5 ढाई तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 क्योंकि नीचे 5 से भाग करो तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 7x प्लस 5 बाई बराबर 46 7x प्लस 46 माइनस 5 बाई x बराबर 46 माइनस 5 बाई बटे 7 घोड़ा की चीज काम जाएगी भाग में। अब हम यहाँ पर नामान फिर से रखेंगे क्या का जो भी मान अपने आपस से रखते हैं हम ऐसा मान रखते हैं कि हमारे पास इससे भाग के लिए यहाँ स्थिति बच जाए तो हम यहाँ पर 5 रख देते हैं तो बाई का मान 5 रखे तो 25 अगर हम 25
46 में से अगर 25 हम घटाएंगे तो 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21। और अगर हम 21 को 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21। तो हाँ x का मान कितना आ जाएगा? 3। अब इसी के साथ हम यहाँ पर अगर मान रख देते हैं 10 तो 2 रख देते हैं y का मान माइनस का 2, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 दूनी हो जाएंगे 10। 46 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? और हम 7 से भाग देंगे 56 को तो 7 8 तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 12 रख देते हैं प्लस के, 12 पंजे 60। 60 माइनस के हैं, अगर हम 46 में से 60 कम कर देंगे तो 14 बचेंगे। क्या बचेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। 24 नहीं, 1 मिनट। 12 पंजे 60। 60 में से अगर हम 46 को कम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 14। और 2 से 7 से अगर भाग कर देंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो वो भी क्योंकि माइनस के बच्चे थे, ज्यादा माइनस के थे, 60 ज्यादा थे माइनस के, तो माइनस के इसलिए क्या आएंगे? माइनस के 2 आएंगे। ये हो गया। अब इसी तरह से समीकरण वही हम 2 लाइनें खींचते, यानी कि एक बाइक के अक्ष में और एक्स अक्ष से। बाइक से बिंदु से स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ, और बाईं तरफ माइनस के रहते हैं और दाईं तरफ और ऊपर की तरफ प्लस के रहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जहां पर क्योंकि हमारे जो मान है इनको हम चेक करेंगे, और जहां पर एक बिंदु यहाँ मिल जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा? मेन मेन शीर्ष होगा, और वही कलम के मूल हो जाएंगे। तो क्योंकि हमने 5 और 3 है, 5 और 3 है दोनों जगह है, क्योंकि 5 3 दोनों बिंदु 5 3 मिल रहा है। इसका मतलब कि एक एक्स का जो x रुपए थे वो क्या थे? पेंसिल का मूल था, तो पेंसिल 3 रुपए की मिली एक, और कलम कितने का मिला? 5 रुपए का, क्योंकि दोनों समीकरण में यही चीज समान हो रही है। बिंदु भी यही समान होगा, ये वाला। जैसे हमारे पास 3 है प्लस के और बाई के मान 5 है, तो बाई का मान 5 कौन सा है? बाई यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, बाई के लिए 5 चलेंगे ऐसे, और एक्स के लिए 3 आएंगे प्लस के, तो यहाँ 3 और 5। ठीक, बाकी ये समीकरण वो क्या कहते हैं? पाई ग्राफ क्या कहते हैं? ये चित्र जो बना लेना अपने आप। ठीक है, ग्राफी रूप। कह रहा है अनुपातो, यानी कि प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली है? 3.2। ठीक है, कह रहे हैं अनुपातो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो समीकरण ये हमारे पास। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करें? A1/A2 ठीक है बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर यहाँ पर A1 का मान है, यानी इसको हम अगर तुलना करें तो A1/A2 में दोनों समीकरण लें तो ये 5 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे B1/B2 की अगर हम तुलना करें तो कितना हो जाएगा? 4/6, क्योंकि ये माइनस के, क्योंकि ये A और ये B और ये C इस तरह से, तो ये माइनस का है तो ये माइनस का रहेगा। वैसे हम C1/C2 करें तो 8/-9। ठीक है, सबके इसके बराबर ये आ गया। B1/B2 के बराबर -4/6 आ गया। ठीक है, और C1/C2 के लिए प्लस 8/-9 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा? यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 को अगर हम इसको लेके 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9, क्या ये आपस में बराबर हैं? काटने पर भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। अतः यानी कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 के, यानी ये क्रॉस है। इसी तरह से है नहीं है, यानी कि आपस में कैसा नहीं है? बराबर नहीं है। इसको तो देखना है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यानी कि ये जो है हमारे पास ये इस तरह का है। ठीक है, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना के। अतः ये है एक बिंदु पर, क्या पर? एक
बिंदु पर प्रतिच्छेदित, क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु करती है, समीकरण हो गए। हम इसको देखो, अब हम अलग अलग मान करके देख देते हैं। तो A1 बराबर कितना है 9, ठीक है, B1 बराबर कितना है 3 और C1 बराबर कितना है 12, A2 बराबर कितना है 18, B2 बराबर कितना है 6 और C2 बराबर कितना है 24, कितना है 24, ठीक है, सही है। अब हम इसकी तुलना करें कैसे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना करने पर हमने इसकी तुलना कर दी, यानी कहने का मतलब हमने लिख दिया A1 बटे 2 यानी कि 9 बटे 18 बराबर 3 बटे 6 बराबर 12 बटे 24। काटो 9 एकम 9 दूनी 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 एकम 12 दूनी, यानी 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, यानी कि ये कैसा होगा, यानी कहने का मतलब A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 C2, ठीक है। हाँ, ये कैसे हैं, ये है इस तरह के तो हैं, अतः यह कैसी रेखा है, ये संपाती है, ये संपाती है। हाँ, देखो कह रहा है अनुपात तो A1 बट्टे A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण रैखिक युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। अब संगत असंगत पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको A1 बराबर कितना है 3, B1 बराबर कितना है 2 और C1 बराबर कितना है 5। ये अगर इसको हम सही करके समीकरण को लिखें तो हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं ऐसे करके 3x प्लस 2y माइनस कितना है ये 5 बराबर 0, यानी कि समीकरण ऐसे करके बन जाएगी, ठीक है। 2x देखो इसको भी अगर हम लिखें तो माइनस के 7 बराबर 0, ये भी समीकरण वही दो, यानी चाहे इसको समीकरण मान लो, इसको x मान लो, इसको भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या का ये प्लस का था, तो अब यहाँ आके अब ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पार रखेंगे तो प्लस का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। दोनों ही मान चेंज है, दोनों इधर है या दोनों इधर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही A2 बराबर 2 B2 बराबर माइनस के 3 और C2 बराबर माइनस के 7, ठीक। हम इसकी तुलना कर रहे थे, इससे तुलना कर रहे थे कि इसमें देख रहे हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना, तो तीनों को मान रख दो, यानी A का मान कितना 3 बटे 2 बराबर 2 बटे 3 बराबर माइनस 5 बटे माइनस के 7। क्या ये बराबर हैं? यानी चूंकि क्या है, यानी कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 की, यानी इस रूप का है ये समीकरण एक बिंदु पर, क्या पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अतः ये क्या है, संगत है। क्या है ये, संगत है। ये समीकरण कैसा है, हाँ ये समीकरण कैसा है, संगत समीकरण, ठीक है। तो देखो ध्यान, हो गया। तो इसको हमने 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9, यानी 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2, ठीक है। यानी कि A1 बराबर है 2, B1 बराबर माइनस के 3, C1 बराबर माइनस के 8, A2 बराबर 4, B2 बराबर माइनस के 6 और C2 बराबर माइनस के 9। यानी कि इन समीकरण को देख रहे हैं हम, किसको देख रहे हैं, ये पहली समीकरण को A1 A2 A1 B1 C1,
A2 B2 C2। समझ में आई या नहीं आई अभी तक? हाँ जी समझो। ठीक है, तो अब क्या करना है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 से तुलना। ठीक है, यानी कि 2 बटे 4 बराबर माइनस के 3 बटे माइनस के 6 बराबर माइनस के 8 बटे माइनस के 9। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये बराबर है नहीं, यानी कि 1 बटे 2 बराबर माइनस 8 बटे माइनस के 9। ठीक है, ये यहाँ बराबर, ये कैसा है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, ये बराबर नहीं है माइनस C1 C2। ठीक है, क्योंकि ये इस प्रकार का है, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये समीकरण। ठीक है, समांतर, कैसा समांतर समीकरण है, अतः ये संगत है, ये असंगत है। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा सवाल ये तो करना था। इस तीसरे सवाल को कह रहे हैं 2 बटे 3 बटे 2 एक्स प्लस 5 बटे वाई 5 बटे 3 वाई बराबर 7। दूसरा है 9 एक्स माइनस 10 वाई बराबर 14। सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, कर रखा है इसलिए हम इसको समझा देते हैं। तो इसको सही करेंगे। अब इसको सही बटे में रखना। तो इसको देखो, इन दोनों की गुणा करो, 3 दूनी 6। अब इसकी जब इन आपस में गुणा करते हैं तो इनकी तिरछी गुणा करते हैं। 3 3 9, एक्स का एक्स, 5 दूनी 10, वाई का वाई बराबर में 7। अब 9 एक्स प्लस 10 वाई, 9 एक्स प्लस 10 वाई बराबर, क्योंकि 6 की गुणा 7 से तो गुणा भाग की चीज क्या जाती, गुणा में जाती है। 6 7 42। ये समीकरण 1। दूसरी समीकरण दी रखी है सवाल में, 9 एक्स माइनस 10 वाई बराबर 14। तो वो ये 9 एक्स माइनस 10 वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें देखना है कि ये कैसा समीकरण, संगत है या असंगत है। तो हम A1 बराबर मान लिख देंगे। A1 बराबर क्या है, देखो A1 बराबर 9 है, B1 बराबर 10 है और C1 बराबर 42 है। तो A1 बराबर 9, B1 बराबर 10 और C1 बराबर 42। ऐसे ही A2 बराबर B2 और C2। तो A2 बराबर 9 है, B2 बराबर माइनस के 10 होंगे और C2 बराबर कितने 14। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर क्या, 9 बटे 9, 10 बटे माइनस 10, 42 बटे 14। देखो ये माइनस के, हालांकि 1 बटे 1 आ जाएगा, 1 बटे 1 आ जाएगा, पर ये माइनस के प्लस का, यानी कि आपस में कैसे नहीं, बराबर नहीं है। तो याद कर लग गया, क्रॉस लग गया। जब पहला ये बराबर नहीं होता तो क्या होता है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। क्या करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए अतः ये संगत समीकरण है। कैसा समीकरण है, संगत है। ठीक है, 14 कह रहे हैं 4 नंबर में, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से। इसका पहला सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, और 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, यानी A1 बराबर 1, B1 बराबर भी कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, और C1 बराबर कितना है 5। ऐसे A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर करें तो 1/2 और 5/10 को 5 के बाद 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ जाएगा। यानी A1 बटे A2, B1 बराबर B2, C1 बटे C2 क्या है, ये संपाती है। कैसा है, तीनों कैसे हैं, बराबर है, इसलिए संपाती है। इसलिए कैसा समीकरण, संगत समीकरण। अगर संगत समीकरण है तो उसका ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 से है x प्लस 5 बराबर, x प्लस वाई बराबर 5, यानी x बराबर 5, वाई का मान क्या हो जाएगा, इधर में माइनस में जाएगा, तो 5 मान माइनस। अब यहाँ पर हम वाई का मान रखते हैं तो हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। अगर हम यहाँ 0 रखें तो 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 4 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो x बराबर कितना रह जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी कि यदि y का मान हम 0 1 और 2 रखते हैं तो x का मान हमें 5 4 या 3 प्राप्त होता है। यानी कि y का मान हमने रखा
0 तो हमें 5 प्राप्त होगा, 1 रखा तो 4 होगा क्योंकि 5 में से 1 घट जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा समीकरण इसका, दूसरे समीकरण था 2x + 2y = 10। अब हम इसमें अगर 2 से भाग कर दे तो ये समीकरण बन जाता है 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 और 2 से कटे 2 पंजे, यानी x + y = कितना हो जाता है 5। यानी जो पहला समीकरण था सेम समीकरण ये भी वैसा भी बन जाएगा, यानी कि सेम समीकरण। तो x = 5, 4 और 3, y = 0, 1 और 1, यानी कि x का मान अगर हम 1 और 0, 1 और 2 रखते हैं तो x का मान 5, 4, 3 प्राप्त होता है। ग्राफ खींच दो इस तरह से। ठीक है, ग्राफ के लिए 2 लाइनें खींचेंगे इस तरह से और समांतर दूरी पे क्या लेंगे, अपने नंबर से लेंगे जो भी है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और क्योंकि ये होता है x और ये होती है y, क्योंकि हमारे पास जो x का मान और y का मान, तो हम यहाँ पर हम x वाले x को देखते हैं और y वाले y की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास था 0 और x का क्या था 5, तो 0 से चलेंगे 5 की तरफ, तो यहाँ बिंदु ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 5, क्योंकि x के मान पहले लिखे जाते हैं, तो 5, 0। दूसरा में था x = 4 और y = 1, यानी x का मान 4, यानी x का ये 4 और y का मान 1, तो ये 1 और ये 4 यहाँ पहुंच गया, यानी 4, 1। ऐसे ही y का x का मान था 3 और y का था 2, तो ये 3, x का 3 और y का 2, तो y का 2, x का 3, यानी वो 3, 2। ये इसका रैखिक ग्राफी समीकरण तैयार हो गया। ठीक है, इसका अगला सवाल है दूसरा, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। x - y = 8 समीकरण 1 और 3x - 3y = 16, यानी कि a1 = 1, b1 = 1 - 1, क्योंकि यहाँ माइनस से लगा हुआ इसलिए जो भी निशान के साथ चिन्ह लेते हैं। ठीक है, चिन्हों के साथ क्या जो भी नंबर है वो लेते हैं। c1 = 8, ऐसे ही a2 = 3, b2 = -3 और c2 = 16। हम अगर इसको लिखे तो a1/a2 = 1/2, b1/b2 बराबर -1 और -3, c1/c2 यानी 8/16। अगर इसको काटे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 1/3, माइनस कट जाएगा तो 1/3 और ये 1/2, यानी कि ये तो समान है पर ये समान नहीं है। जब ये तीसरा समान नहीं तो ये होता है समांतर, ये समांतर है अथा ये असंगत है। अगर ये कैसा है असमांतर है तो इसलिए असंगत है, इसलिए इसका ग्राफ क्या करते हैं, ग्राफ हम इसका नहीं खींच सकते। अगर ये संपाती होता और एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता तो ये संगत होता, अगर संगत होता तभी हम इसका ग्राफ बनाते। ठीक है, क्योंकि पहले क्या रखा है, अगर यदि संगत हो तो ग्राफ खींच विधि से हल कीजिए, अगर संगत नहीं है असंगत है तो ग्राफ विधि प्रयोग मत कीजिए। ठीक है, वो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल में क्या करेंगे, करें माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। ठीक है सर जी, और किसी सूर्य की कांटे में उतारो जो मीटर और चौड़ाई 22 मीटर। प्रश्नानुसार क्या है, क्या कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं कि लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगी। यानी कि अब x y माइनस में है तो y माइनस, तो x माइनस y बराबर 4 हो जाएगी। आयताकार बाग का परिमाप, अर्ध परिमाप दिया है 36, पूरा परिमाप हो जाएगा, इसकी 2 से गुणा कर देंगे। यानी परिमाप का सूत्र, अब परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको ये 36 अर्ध परिमाप था, इससे 2 से गुणा कर दो, ये फुल परिमाप होता है। फुल परिमाप का सूत्र होता है ये। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x + y बराबर 36 गुणा 2/2, 2 से 2 कटेगा तो 36 का कितना रहेगा, 36 ही रहेगा। तो x + y बराबर 36, समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यानी कि दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 थी x + y x - y बराबर 4 और x + y बराबर 36। 22 से y कट जाएगी, माइनस प्लस कट जाएंगे तो ये दोनों 1 और 2x हो जाएंगे और 36 4 40 हो जाएंगे। 2x बराबर 40, 2x बराबर 40/2, 2 से भाग करोगे कटेगा 20, तो x बराबर 20, यानी लंबाई आ गई 20। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x - y बराबर 4 था, 20, x का मान 20 है,
माइनस बाई बराबर 4, माइनस बाई यहीं रहेगा, -4, 20 इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो बाई माइनस बाई बराबर माइनस के 16, क्योंकि 20 माइनस के तो 4 घट जाएंगे, 16 बचेंगे। तो बाई बराबर माइनस से माइनस गया तो बाई बराबर 16, यानी चौड़ाई आ गई 16। नहीं तो दो बेमाएं आ गई, एक आ गई 20 और दूसरी आ गई 16। ठीक है, अगला सवाल इस है समीकरण में, इसे कह रहे हैं कि ये एक समीकरण दी रखा है, ये समीकरण कह रहा है कि अब एक समीकरण अपने पास से, दो चर वाला एक समीकरण अपने पास से रखना है जो बिंदु को प्रतिच्छेदित भी करे, संपाती भी करे और समांतर भी हो। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इस तरह से अगर बिंदु में ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो वो प्रतिच्छेदित करती है, तीनों बराबर है तो संपाती होती है और समांतर होती है जब ये वाला बराबर ना हो, ये बराबर ये ना हो। तो एक समीकरण को हम बना देंगे इससे, यहाँ 2x और 3y है, यहाँ 2x और 3y का अगर ये समान ना हो, यानी कि इसकी 2x की जगह 3y, 2 की जगह क्या कर दो 3x और 3y की जगह 2x कर दो, और यहाँ पर कुछ भी रख दो 6, 7, 8 जो भी रखना है, तो ये समान, ये दोनों समान नहीं होंगे तो ये हो जाएगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। दूसरे में कह रहे हैं कि समांतर हो, समांतर का मतलब है कि ये दोनों समान हो पर ये समान ना हो, तो ये दोनों जैसे हैं ऐसे ही रहना, 2x प्लस 3y दूसरे समीकरण में भी ऐसे रख देना, और ये इसमें यहाँ पर कुछ भी रख देना, 7 रख देना चाहे 10 रख देना, तो ये समान नहीं होगा, तो ये और ये समान नहीं होंगे तो ये समांतर हो जाएगा। संपाती में कहते हैं ये तीनों समान होने चाहिए, तीनों का मतलब है कि हम काटने पर ये तो यहाँ 2 है तो 2 की जगह 4x कर देना, 3 के 6y और माइनस 8 दूनी 16, तो 1/2, 1/2, 1/2 तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी संपाती। सातवां सवाल है x माइनस वाई प्लस 1 और 2x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो पहले इस समीकरण को हल करते हैं हम। हल का मतलब है कि x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो y बराबर ले लो, ठीक है, चाहे y बराबर लो या मत दो, x बराबर ले लो, जिसे भी करना। तो दोनों समीकरण जैसे पीछे हम इन सवालों को हल करते आए, इन समीकरणों को इस तरह से हल करते हैं। जैसे ये समीकरण थी, इसको ऐसे बनाया है, तो इसी तरह से दो समीकरण दी हुई हैं, तो आपके लिए ये वाली, ये समीकरण दोनों, इनको इस तरह से बना के और इस तरह से पाई ग्राफ खींचना है, ठीक है।